आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आजाद ने कहा कि वो पहले से बीजेपी के खिलाफ मुहिम चलाते रहे हैं। उन्होंने लगे हाथों समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पर भी हमला बोला है। आजाद ने कहा कि अखिलेश के 5 साल के राज में दलित समाज को बहुत प्रताड़ित किया गया था। आजाद ने दावा किया कि दलितों को सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश सरकार में ही उठाना पड़ा था। समझता हूँ सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो ये बात आप दूसरी पार्टी जाकर पूछे, मैंने तो प्रयास किए। आप लड़ रहे हैं, आप कहते हैं बड़ा भाई अखिलेश मेरा, मैं उस दल के साथ जाना चाहता हूं जो भाजपा को हरा दे। अब तो मैं अपनी पार्टी को ताकतवर बना रहा हूं और अपने साथियों को जोड़ के हम विकल्प बनाएंगे, क्योंकि जिन नेताओं को आज जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं कि हम ये करने वाले वो करने वाले, उनकी 5-5 साल सरकारें नहीं, आपने देखा उन्होंने क्या किया। अगर सबसे ज्यादा दलितों को नुकसान किसी सरकार में हुआ तो वो अखिलेश जी की सरकार थी। ये मुझे और आपको अच्छी तरह। वहीं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो पार्टी के आदेश पर गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आजाद ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश के लोगों को एक नया विकल्प देना चाहते हैं। उन्होंने सत्ता में आने पर टोल टैक्स माफ करने और पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने का भी वादा किया है। देखिए, मैं समझता हूँ पार्टी का आदेश है और पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। मैं भी पार्टी कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के आदेश का निरादर नहीं कर सकता हूँ, और जो पार्टी ने आदेश दिया वो सोच समझ के दिया होगा। मैं समझता हूँ कि अगर विपक्ष ये समझती है कि मैं कमजोर उम्मीदवार हूँ तो वो खुद उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, और वो नहीं उतरते तो मैं मजबूती से अपना चुनाव लड़ूंगा। मैं तो चाहता हूँ अखिलेश जी लड़े, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो भी चुनाव लड़ना चाहता है विपक्ष का नेता जो समझता है कि वो ताकतवर है, वो जाके लड़े, या फिर हमें भरोसा है कि हमने 5 साल भी उनके खिलाफ लड़ा और आगे भी लड़ा। अच्छा, बसपा का विकल्प के तौर पर रूप में आपको लगता है? मैं समझता हूं कि बसपा से आगे बढ़ के हम बहुजन समाज को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, और अभी कुछ ही दिनों में इसके परिणाम जो है आपको धरातल पर दिखाई देंगे, क्योंकि वोट तो जनता को देनी है और जनता ने सभी को देखा है। कोई ऐसी सरकार नहीं जिसको ना देखा हो। यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव आप लड़ेंगे? यूपी में बहुसंख्यक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कुछ छोटी छोटी पार्टियों को जो हमारे साथ मिलकर लड़ना चाहती है उनको भी तैयार किया है। हम अपना मैनिफेस्टो भी आज जारी करेंगे और हम विकल्प बनेंगे, क्योंकि हमने काम किया है और जनता हमें अवसर देगी, क्योंकि हमने जब 5 साल में कभी जनता को निराश नहीं किया तो जनता हमें निराश नहीं करेगी। मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या होगा जो यूपी के वोटर आपकी तरफ आकर्षित हों? देखिए, मैं समझता हूं हमने बहुजन समाज के सभी वर्गों के हितों को उसमें जोड़ा है, और मैं एक जानकारी आपको दे देता हूं कि सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है आम आदमी को, कि वो सेस भी देता है, रोड टैक्स भी देता है और फिर वो टोल टैक्स भी देता है। तो हमने हमारे मैनिफेस्टो में एक लाइन बताता है कि हम टोल टैक्स जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में फ्री करेंगे, जिससे आम जनता को महंगाई की कुछ जो है मार जो पड़ रही है वो कम हो, और एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो सस्ते करेंगे। जो बुनियादी मुद्दे जिनसे आम जनता प्रभावित होगी हम उन पर काम करेंगे। गोरखपुर सदर सीट से 2017 में बीजेपी कैंडिडेट राधा मोहन दास अग्रवाल ने 60,000 वोट के अंतर से जीत दर्ज की थी। ये सीट 1989 से ही बीजेपी के पाले में रही है। ऐसे में चंद्रशेखर गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ को किस हद तक टक्कर दे पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उनके गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा से मुकाबला तो दिलचस्प हो ही गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।